प्रशासन जिसे चाहे जिता दे और जिसे चाहे हरवा दे। यूपी पुलिस ने न सिर्फ आईडी चेक की बल्कि अपनी लाठी भी चेक की, अपनी बंदूकें भी चेक की। उत्तर प्रदेश में अगर दाढ़ी और टोपी दिख जाए किसी पोलिंग बूथ पर तो पुलिस पे जोश आ जाता है। पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं, बैरिकेड लगाते हैं। उस बैरिकेड से पहले ऐसे वोटर आईडी चेक होती है मानो मतदाता वोट डालने नहीं यूक्रेन या गाजा के बॉर्डर पर जा रहा है। कहीं सड़क खोद दी गई तो कहीं पुलिस के हाथों में डंडे थे और बंदूकें थी। चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम समुदाय के नाम मतदाता सूची से हटाने के आरोप भी लगे, धमकाने के आरोप लगे, आई कार्ड को गलत तरीके से चेक करना, जिनको अथॉरिटी नहीं है उनके हाथ में आई कार्ड देना जरूरी कर दिया गया और उसे गलत साबित करना जैसे रणनीति का हिस्सा बन गया हो। पहले से तय हो कि आपको आई कार्ड चेक करने हैं और चाहे जैसा भी आई कार्ड हो उसे फर्जी बताकर मतदाताओं को पोलिंग बूथ से पहले ही भगा देना है। पर अब एक नया तरीका अपनाया गया। कानपुर में जहां मुस्लिम बहुल्य मतदान केंद्र था वहां सड़क खोद दी गई। मतदाताओं को इतना लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ा कि कई लोग तो वोट डालने ही नहीं गए। बेकार की इतनी परेशानी तामझाम चुनाव आयोग ने की। बेहतर होता साफ साफ कह देते कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने का इस बार अधिकार नहीं है, अगली बार कोशिश करें। समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से और विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से सुबह से लेकर शाम तक लगातार वीडियो की शक्ल में चुनाव आयोग को शिकायतें भेजी गई। और ऐसे में चुनाव आयोग को आखिरकार कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित करना पड़ा क्योंकि मामला ही इतना संगीन था। वैसे तो जो निलंबन हुआ है पुलिसकर्मियों का, शायद चुनाव खत्म होगा जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद उनका सस्पेंशन बहाल भी हो जाए और यह सस्पेंशन उनकी भक्ति, उनके समर्पण का प्रतीक बन जाए और उन्हें कुछ इनाम भी मिल जाए। आप सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स का ऐसे इस्तेमाल हो सकता है तो यह पुलिस फोर्स किसी एक अधिकारी, एक पुलिस कर्मचारी या पुलिसकर्मी खुद अपने बलबूते पे तो यह सब करता नहीं होगा। एक विधानसभा नहीं, लगातार हर विधानसभा में, और वो भी सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में इस तरह का वीडियो सिर्फ मुसलमानों से जुड़े हुए मतदान केंद्रों के क्यों आ रहे हैं? आखिर किसका आदेश, किसके निर्देश और किस तरह के निर्देश? ये क्यों किया जा रहा है? लोकतंत्र को बार बार हाईजैक करने का ये फार्मूला उत्तर प्रदेश में क्यों बार बार अमल में लाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी निलंबित हो गए। ये पुलिस वाले अपने भक्ति भाव से नौकरी कर रहे थे, पूरी कोशिश पे थे कि मतदाता, खासतौर पे मुस्लिम मतदाता वोट डालने ना जा पाए। जो हंगामा हो रहा था उसे देखते हुए चुनाव आयोग को कुछ कार्रवाई तो करनी थी, वरना मामला मतदान केंद्र से निकलकर जनता के बीच चला जाता। लोगों में नाराजगी ज्यादा थी। चुनाव आयोग ने भी माना कि पुलिस ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा करने का निर्देश देने वाला कौन है और उन निर्देशों को देने वाले के ऊपर कौन बैठा है? कौन है जो उपचुनाव को पूरी तरह से हाईजैक करना चाहता है? कौन है जो इन उपचुनाव के नतीजों से डर रहा है? कौन है जो उपचुनाव के नतीजों को अपने मन माफिक लाना चाहता है? यह निलंबन पुरस्कार में तब्दील हो जाएगा। चुनाव खत्म होंगे, लोगों को बढ़िया बढ़िया तैनाती मिल जाएगी और निलंबन खत्म भी हो जाएगा। उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? पुलिस के चौतरफा वीडियो आए वोटर आईडी चेक करने के, मतदाताओं से उलझने के, रोकने के, बैरिकेड लगाने के। यह पुलिस लोकसभा चुनाव में इतनी सामान्य क्यों बनी हुई थी और अचानक इतनी एक्टिव कैसे हो गई उपचुनाव में? कैमरे के सामने पुलिस वाले जो अपना रोल दिखा रहे थे, मीडिया कर्मियों से उलझ रहे थे। यकीन मानिए यह लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं। यह लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। वो लोकतंत्र जिसकी दुहाई हम दुनिया के बाहर जाकर देते हैं, दरअसल ये उस लोकतंत्र की तस्वीर हो ही नहीं सकती। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव तो मानो ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में वोटिंग हो रही हो या मणिपुर के दंगा पीड़ित इलाकों में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही हो। क्या यह वही चुनाव आयोग है जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दुहाई देता है? कहते हैं कि बैलेट से बूथ कैप्चर हो जाता है, इसलिए बेहतर ईवीएम है। लेकिन ईवीएम के दौर में तो मोहल्लों को कैप्चर कर लिया गया। पुलिस प्रशासन बूथ तक लोगों को पहुंचने ही नहीं दे रहा है। तो कैसा वोट और कैसा लोकतंत्र? महज एक जीत के लिए लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। क्या यह चुनाव है? इसे चुनाव आप कह सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है, सिर्फ मुसलमान पोलिंग बूथ पर ही ऐसे वीडियो क्यों आए?
उन पोलिंग बूथ से इस तरह के वीडियो क्यों नहीं आए जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कम है? वहां पर क्यों नहीं बैरिकेड की तस्वीरें आई? वहां से क्यों नहीं वोटर आईडी चेक करने की तस्वीरें आई? वहां से क्यों नहीं पुलिस की लाठी चलने की तस्वीरें आई? वहां क्यों नहीं तमंचे दिखाती हुई पुलिस दिखाई दी? वहां पर सब कुछ सामान्य कर दिया गया और यहां इतनी मुश्किल खड़ी कर दी गई मानो लोकतंत्र में मुसलमानों का मताधिकार अब खत्म होने के कगार पर है। बहरहाल उपचुनाव की जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही शर्मनाक हैं। चुनाव आयोग अगर है तो उसे अपने होने का सबूत देते हुए ये देखना चाहिए कि आखिर इन पुलिसकर्मियों को ये ताकत दी किसने, किसके निर्देश पर वह इस तरह की हरकत कर रहे थे। महज कुछ पुलिसकर्मियों के निलंबन से इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने में बहुत मुश्किल आएगी। चुनाव आयोग ने यह साफ किया मतदान से पहले कि पुलिस वाले किसी का भी आई कार्ड चेक नहीं करेंगे। ये काम जो मतदान अधिकारी हैं उनका है। लेकिन यूपी पुलिस ने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम करे, चुनाव कैसे होते हैं, कैसे करवाए जाते हैं, ये हमसे बेहतर कौन जानता है। रामपुर का उपचुनाव तो आपको याद होगा, पूरे के पूरे रामपुर को कैसे छावनी में तब्दील कर दिया। हर एक कदम पर बैरिकेड लगा दिए, घर से निकलने वालों को लाठी का सामना करना पड़ा। मतदान केंद्र तक जो पहुंच भी गया उसको वोट डालने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। और अब तो एक नहीं, दो नहीं, 9 सीटों पर उपचुनाव। और यह उपचुनाव लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो सीटें कम हुई हैं उसका बदला कैसे बीजेपी ले और कैसे इंडिया गठबंधन और पीडीए को पीछे धकेल दे, इसके तौर पर भी देखा जा रहा है। यह एक आईना बनेगा उपचुनाव का नतीजा विपक्ष के लिए भी और सरकार के लिए भी। चुनौती सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने यह है कि जिस उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वहां इस चुनाव में जीत का डंका बजाकर बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुखिया ये बता सकेंगे कि अब भी हमारा राज है। लोकसभा में जो होना था सो हो गया। अब उत्तर प्रदेश में हमारी ही तूती बोलती है। प्रशासन जिसे चाहे